जोहार साथियों। हुआ वही जिसका डर था। अब पलामू प्रमंडल के मुख्यालय मेदिनीनगर के चियाकी हवाई अड्डा पर उत्पात सिपाही का दौर नहीं होगा। कारण नहीं पता, पर हाँ, मौतें सभी फील्ड पर हुई हैं। मौतें सभी मैदान पर दौड़ते हुए छात्रों की हुई हैं, लेकिन परीक्षा स्थगित, दौड़ कहाँ की स्थगित हुई? मेदिनीनगर शहर का। आपको बता दें, यह जो मेदिनीनगर शहर में दौड़ हो रहा था, प्रतिदिन 6000 विद्यार्थी मेदिनीनगर आते थे। डाल्टनगंज 6000 विद्यार्थी दौड़ लगाने के लिए पहुंच रहे थे, जिससे टेम्पू चालकों का, जिससे फल विक्रेताओं का, होटल संचालकों का, ट्रांसपोर्टरों का एक अच्छा व्यवसाय चल रहा था। कहने को तो यह डाल्टनगंज मुख्यालय जो पलामू प्रमंडल का है, उसे उप राजधानी की दर्जा देने की बात होती है, लेकिन आज तक डाल्टनगंज में किसी भी प्रकार का जब कोई परीक्षा की बात होती है तो डाल्टनगंज को सबसे पीछे कर दिया जाता है। मुश्किल किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर डाल्टनगंज बनाया जाता है, जिससे कि पलामू प्रमंडल के नौजवानों को उसका लाभ मिल सके। सभी साधनों और संसाधनों से परिपूर्ण यह शहर आखिर किस राजनीतिक उदासीनता का शिकार बन जाता है कि डाल्टनगंज मेदिनीनगर जो शहर है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों की आजीविका के बारे में, कि किस तरह से बाहर के लोग आए, किस तरह से अन्य लोग इस शहर में आए और यहाँ के इस प्रमंडल के छात्रों को किस तरह से उसका लाभ मिले, उस पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। दौर रद्द हुआ है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यह जो दौर रद्द हुआ है वह डाल्टनगंज शहर का ही क्यों हुआ है? यह चियाकी हवाई अड्डा सेंटर का ही क्यों हुआ? दौड़ते हुए लगभग सभी मैदान में 1-2 छात्रों की जानें गई है। यह क्यों गया? यहाँ के मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज के अनदेखी के कारण। यह क्यों गया? सदर हॉस्पिटल की लचर व्यवस्था के कारण। आपने ऐसा तस्वीर कहीं नहीं देखा। मौतें हुई, लोग बीमार पड़े, हर मैदान में छात्र बीमार पड़े, लेकिन जो तस्वीर पलामू से आई वह चौंकाने वाली थी। सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज में छात्रों के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया गया। उन्हें फर्श पर लेटाकर उनका इलाज किया जा रहा था। यह तस्वीर दुखद थी। इस दुखद तस्वीर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के प्रभारी महोदय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस जिले के सीएस को बदलना चाहिए था, पर बदला क्या? बदला इस मैदान से दौड़। आखिर क्या इन तमाम डॉक्टरों का भी झारखंड सरकार के साथ कोई साठगांठ है? जिसके ऊपर डंडा चलनी चाहिए थी कार्रवाई की, और कार्रवाई की डंडा किस पर चली? आजीविका चला रहे डाल्टनगंज शहर में छोटे छोटे काम कर रहे टेम्पू चालकों पर, होटल संचालकों पर, फल विक्रेताओं पर। इसका सीधा असर यहाँ के लोगों के आजीविका पर पड़ता है। जब कोई परीक्षा का केंद्र शहर बनता है तो उससे उस जिले के, उस शहर के आसपास के लोगों की भी आजीविका में, उनकी आमदनी में कुछ न कुछ